छोटे देवर सा, छोटे देवर सा, छोटे देवर सा, नीचे आओ। धर्म संकट आ गया हुए देवर सा, जो नहीं होना चाहिए था वो ही हो गया। तो शादी के बाद की रस्मों को टीवी पे दिखाने की गई थी ना, तो जे लोग तो अपना तामझाम ही उठा के आ गए। अठ्या, जे है हमारे छोटे देवर सा वेद कोठारी, जे एक बार जो कमिटमेंट कर देते हैं ना, तो फिर तो अपने आप की भी सुने को नहीं। देवर सा, इन वक्त पर अगर मना करेंगे तो और ज्यादा नाक कट जाएगी। बाकी थे से आने हो। ऐसे वादा करके पीछे नहीं हटना चाहिए। पर बेटा वेद, माँ जी सा, मैं नई बहू को तैयार करके लाऊं। हाँ, वो क्या नाम है पायल की बहन का? विधि, विधि नाम है हमारी नई बहू का। मैं आऊं? हाँ, इमरती तुम यहीं रुको, माँ जी सा, मैं लेकर आती हूँ विधि को। तुम इन सब का ध्यान रखो। लाइव टेलीकास्ट है, खड़े क्यों? आओ, अटे बैठो। अरे आप भी आ जाओ, अटे बैठो। दोनों बहनों का खुला तमाशा एक साथ देखेगी दुनिया। इमरती तो पायल को भगा नहीं पाई, इसीलिए मुझे ही उससे गायब करवाना पड़ा। क्या करूं, पायल अपने आप भाग जाती तो आज इस हाल में नहीं होती। ले खाना खा। मुझे नहीं खाना। कौन हो तुम? क्यों लाए हो मुझे यहाँ पे? क्यों कर रहे हो ऐसा? देख, अभी तो कुछ किया नहीं है, और करने पे मजबूर मत करना, इसी में तेरी भलाई है। ले चल खाना खा। खाना खा। आंटी, ये ब्लाउज थोड़ा टाइट लग रहा है। पायल के नाप का सिलवाया था ना बेटा, माफ कर दे, बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। रस्म तक ही। वो क्या है कि इस रस्म में बहू को सास का दिया हुआ कपड़ा ही पहनना पड़ता है। जी आंटी। अगर माँ कहोगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा बेटा, सर पे। ये चोली जो तुम्हें अभी तंग लग रही है, थोड़ी ही देर में तुम्हारी बेइज्जती की वजह बनेगी। तब ये घूंघट तुम्हारी इज्जत नहीं बचा पाएगा। चलो बेटा। हाँ, आगे जाओ बेटा। तो लो जी, रस्में तो सभी लोगों ने देखा होगा टीवी में, तो इसलिए रूल बताने की जरूरत नहीं। तो बस जिसे अंगूठी पहले मिलेगी, जीता हुआ उसी को माना जाएगा। दिव्या, हाँ? नियम बता के टाइम बर्बाद कर को नहीं, आजा। तो चलो शुरू करें। और हाँ, जिसे अंगूठी मिलेगी ना, शादी में बॉस वही होगा। तो देखते हैं जीत मेरे हैंडसम देवर वेद की होती है या फिर उसकी दुल्हन
और यहाँ विधि विधि की बुरा मत मानना। ढूंढो, हाँ जल्दी स्टार्ट करो। अपने नाक मत कटा लेना। अच्छा ढूंढ। हर टांके के साथ तुम्हारी इज्जत की भी एक परत उधड़ रही है विधि। कमाल है वीर, तुमने तो अभी से अपनी जिंदगी की डोर अपनी बीवी के हाथ में सौंप दी। क्या बात है। चलो अब नवेली बहू पहला खेल जीत गई है। देवर सा उठा लो अपनी बीवी का घूंघट। हल्दी गलती से मेरे ऊपर लग गई। पहले मेहंदी तुम्हारे साथ हुई, अब हल्दी भी। कहीं पता लगे कि सुहागरात की रात जब मैं घूंघट उठाऊंगा तब भी तुम बैठी मिली। खुश रहे बेटा। खुश रहे। अरे अरे देवर सा कटे जा रहे हो? अभी तो एक ही रस्म हुई है, एक रस्म बाकी है। आंगन से लेके मंदिर तक 7 थालियां लगाई हैं और था को और थारी नवेली बहू को उसे छूना है। और नवेली बहू थारे को उसे बिना गिराए बिना आवाज किए आंगन से मंदिर तक लेकर जाना है। तब पता चलेगा कि तुम दोनों के बीच कलेश रहेगा या प्यार बनेगा। सुनिए, अब आप ना वहां जाकर शूट कीजिए। देवर साहब अब रस्म शुरू करते हैं। जैसे ही तुम थाली उठाने के लिए झुकोगी, टांके टूटेंगे और आखिरी थाली तक पहुंचते ही सबके सामने तमाशा बन जाएगा। हाँ बेटा, शुरू करो। दिव्या, मुसीबत की डिबिया, इसकी थाली में से तो आवाज ही ना आ रही। मैं भी वही सोच रही हूँ। ओफो नहीं देवरानी सा, जल्दी जल्दी करो ना, हम सबके पास पूरा दिन को नहीं।
कितने अच्छे इंसान है वेद जी। मुझे देखकर इन्हें हर पल पायल का धोखा याद आता होगा, फिर भी मेरी मदद कर रही है। वाह वेद जी, आप जैसा पति हर लड़की को मिले। तो देखा अपने दर्शकों, कैसे वेद जी ने अपनी पत्नी को गिरने से बचाया। ये वाला अच्छे से ले लेना, प्रोग्राम की स्टार्टिंग में यही दिखाएंगे। तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ना अभी बाकी है विधि। ज़ूम कर, ज़ूम कर, ज़ूम कर। मिल गई मसाला न्यूज़। अभी जो शूट किया उसकी फुटेज डिलीट करो। सर बट फुटेज डिलीट कैसे? तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ? डिलीट करो। सविता जी, मेरा बेटा जो कह रहा है ना, वो फुटेज डिलीट कीजिए। कर दो, डिलीट कर दो। सॉरी सर, डिलीट कर दिया है। बिना बात के मीडिया के सामने विधि को शर्मिंदगी सहनी पड़ी। मैं ऐसे विधि को यहाँ ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रहने दे सकता। और भी कोई रस्म बाकी है क्या? ना जी ना, अब तो देवर साहब हमारी नवेली देवरानी साहब को उनके घर पग फेरे के लिए लेके जाएंगे। सारी रस्में फिनिश। आज तमाशा भले न बन पाया वो विधि, पर याद रखना तुमने नागिन के फन पर पैर रखा है। जहर तो तुम्हें लग के ही रहेगा। माँ, विधि, कैसी है? जमाईसा, पधारो। आओ आओ बेटा, बिराजो। जमाईसा, मैं जानू हूं कि जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था। मैं इतनी शर्मिंदा हूं कि अपने पलकों से धारा आंगन बुहारूं तो भी कम होगा। जो कुछ भी हुआ इसमें हमारी विधि की गलती कौन है? इससे कभी नाराज मत होइएगा। आप ऐसा सब सोच के परेशान मत होइए। वेद जी मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं।
पायल का कोई फोन आया? मर गई वो हमारे लिए। हमारे सामने उसका नाम भी मत लेना माँ, और जमाइसा के सामने कोड़ी। ओफो, तारे पीछे ही आया था आज। मैं भूल गई अंदर रखने। ये मैंने ऑर्डर दिया था। वो मैं आप दोनों को शादी के बाद पहली गिफ्ट देना चाहती थी। सोचा था एंगेजमेंट के दिन जो गड़बड़ हुई उसको भूल के एक पल की यादगार। I hate you, Payal. I hate you. वेद जी, जमाइसा, जमाइसा। शादी तो कभी भी हो सकती है, पर हीरोइन बनने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। बड़ा प्रेम करो ना आप पायल से। अरे उसको तो शादी करनी ही नहीं थी। हीरोइन बनने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। लड़की थारे मुंह पे थप्पड़ मार के भागी। शादी के बाद पहली गिफ्ट देना चाहती थी। अरे उसको तो शादी करनी ही नहीं, मार के भागी। शादी के बाद पहली गिफ्ट देना चाहती थी। शादी करनी ही नहीं, मार के भागी। शादी करनी ही नहीं, मार के भागी। एक बार जो नाम गुज गयो तो जीवन भर मिट सके को नहीं। मैं तो चाहूंगा कि उसका नाम मेरे हाथ से, मेरे दिल से, मेरी जिंदगी से कभी ना मिटे। एक मिनट। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सूधी लई। थारे को याद है बचपन में जब तू बेचैन हुआ करती थी तो श्रीनाथ जी की यही मूर्ति अपने हाथों में बीच लेती थी। इससे तारे को शक्ति मिलती थी, आज भी मिलेगी, जिससे तू अपने और जमाइसा के रिश्ते को सुधार पावेगी। रिश्ता तो तब सुधरेगा माँ जब वेद जी के घाव भरेंगे। पर जो जख्म पायल ने वेद जी को दिए हैं, पता नहीं वो जख्म कभी भरेंगे या नहीं।